बच्चों, आज हम कक्षा 7 के संस्कृत विषय के पाठ 4 अति लोभो न कर्तव्य है का अध्ययन करेंगे। इसमें इक्त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और लंग लकार का प्रयोग हुआ है। लंग लकार भूतकाल के लिए आता है। आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। एकस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्। एकस्मिन् देशे, एक देश में, कश्चित् राजा आसीत्, कोई राजा रहता था। तस्य नाम मायादास है, उसका नाम मायादास था। अतिलुब्धः स दरिद्रः इव जीवनम नयति स्म। अतिलुब्धः का अर्थ है अत्यधिक लोभी। वह दरिद्र के समान जीवन को नयति स्म बिता रहा था। अत्यधिक लोभी वह दरिद्र के समान जीवन को बिता रहा था। एकदा कोऽपि मुनि मायादास प्रासादम अगच्छत्। एकदा एक बार, कोऽपि देखिए कोअपि में ये ए लिखा, ए तो आपको कहीं दिख नहीं रहा है। आप सोचेंगे ए कहीं दिख नहीं रहा है तो फिर ए को हम बोल कहाँ रहे हैं। संस्कृत में जब भी आप कभी ये देखें कि इंग्लिश के वर्ण एस की तरह से एक अक्षर लिखा हुआ है तो संस्कृत में इसको ए बोलते हैं और इस ए को हम अवग्रह ए के नाम से जानते हैं। तो हम इसको ए पढ़ेंगे। एकदा कोऽपि मुनिः मायादासस्य प्रासादम अगच्छत्। एक बार कोई मुनि मायादास के महल में आए। नृपतिः तं मुनि सत्कारेण तोष्यत्। नृपतिः राजा ने उस मुनि को सत्कारेण, यहाँ संधि करेंगे, सत्कारेण एतोष्यत्, अपने सत्कार से, अपनी सेवा से प्रसन्न कर लिया। नृपतिना सत्कृतः संतुष्टः मुनि अवदत्। राजा के सत्कार से संतुष्ट होकर मुनि ने कहा, नृपते स्वस्त्यस्तु ते। नृपते, हे राजा, स्वस्ति अस्तु, यहाँ पर संधि कर देंगे, स्वस्ति अस्तु ते, ते आपका, स्वस्ति कल्याण, अस्तु हो, हे राजा आपका कल्याण हो। अभिष्टम वरम वरय इति, अपना इच्छित, अभिष्ट यानी इच्छित, वर वरय मांगो, अपना इच्छित वर मांगो। मुनिनेवम् उक्तं सः भूपतिः लोभेन प्रेरितः वरम अयाचत। यहाँ पर भी संधि करें, मुनिनेवम्, मुनीन एवं, मुनि के, एवं इस प्रकार उक्त है कहने पर, सह भूपतिः वह राजा, लोभेन प्रेरित है लोभ से प्रेरित होकर, वरम अयाचत, वरम वर अयाचत मांगा। मुनि के इस प्रकार कहने पर उस राजा ने लालच से प्रेरित होकर वर मांगा। मया स्पृश्यमानः पदार्थः सोवर्णः भवन्तु इति। मया मेरे, स्पृश्यमानः स्पर्श से, पदार्थः वस्तुएं या पदार्थ, सोवर्णः सोने की, भवन्तु हूँ, अर्थात मैं जिस भी चीज को स्पर्श करूं वह सोने की हो जाए। तथास्तु इति उक्त्वा मुनि अंतर्हितः। तथास्तु ऐसा ही होगा, इति उक्त्वा, यहाँ संधि कर देंगे इत्युक्त्वा की, इति उक्त्वा इस प्रकार कहकर मुनि अंतर्हितः अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा ही होगा इस प्रकार कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। मुनेः वरं लब्ध्वा गृहं प्रविष्टः मायादासः तत्र स्थितानि वस्तूनि अस्पृशत्। मुनेः वरं लब्ध्वा, मुनि से वर प्राप्त करके, गृहं प्रविष्टः घर में प्रवेश करके, मायादास ने, तत्र स्थितानि वहाँ पर स्थित, वस्तूनि अस्पृशत् वस्तुओं को छुआ। तेन स्पृष्टानि वस्तूनि सद्यः एव सोवर्णानि जातानि, उसके स्पर्श करने से वस्तुएं शीघ्र ही सोने की हो गईं। तत् दृष्ट्वा सः नितराम तुष्यत्,
उसको देखकर वह नितराम अत्यधिक तुष्यत संतुष्ट हुआ, अर्थात प्रसन्न हुआ। उसको देखकर वह अत्यधिक संतुष्ट और प्रसन्न हुआ। ततः तस्य महती पिपाशा जातः, तब उसमें और अधिक पिपासा, लालच या प्यास जाग गई। सह जलम पातुम उदयत अभवत, ततः तस्य महती पिपाशा जात है, उसे बहुत तेज प्यास लगी। सह जलम पातुम उदयत अभवत, उसने जल पीने का सोचा। तेन स्पष्टम, उसके स्पष्टम स्पर्श करते ही स्वर्ण जलम अपि, जल भी स्वर्ण पिंडम अभवत, सोने के पिंड में बदल गया। साधु उक्तम नैम दशा भवति, साधु का कहा हुआ झूठा नहीं हुआ। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुम मंजरी मादाय तत्र आगता, उसी समय राजकुमारी कुसुम मंजरी पुष्प लेकर वहां आई। पितः अतीव सुंदराणि कुसुमानि इति च अवदत्, हे पिता, अतीव सुंदराणि कुसुमानि इति, यह पुष्प कितने सुंदर हैं, ऐसा उसने कहा। नृपति ताम मंजरी करेण स्पर्शतः, राजा ने ताम मंजरी, उन फूलों को हाथ से छुआ। तेन स्पष्टः, उसके स्पर्श करते ही मंजरी सुवर्णमयी जातः, फूलों की मंजरी सोने की बन गई। तत्र दृष्टवा कुमारी दुखिता अभवत, उनको देखकर, दृष्टवा देखकर, कुमारी राजकुमारी दुखिता दुखी अभवत हुई, उनको देखकर राजकुमारी दुखी हो गई। सुताम समासवासी यीतुं प्रवत्तः सह मायादासः ताम अंके उपवेश्यति स्म। सुताम पुत्री को समासवासी तुम आश्वासन देने के लिए सह मायादास है, वह मायादास, ताम उसको, अंके गोदी में, उपवेश्यति इसमें बैठा लिया, पुत्री को आश्वस्त करने के लिए मायादास ने उसे गोद में बैठा लिया। हंत कुमारी स्वर्ण प्रतिमा संजातः, अरे खेद है, राजकुमारी सोने की प्रतिमा में बदल गई। मायादास शोकेन उच्चई विलपयत, मायादास शोकेन दुख से, उच्चई ऊंचे स्वर में, विलाप करने लगा। तदा भाग्यात स एव मुनिः नृपतेः पुरतः प्रत्यक्षम अभवत, तदा भाग्यात, उसके भाग्य से, वह मुनि फिर से उसके सामने उपस्थित हुए। मायादास तम प्रणम्य है, महर्षि कृपया दत्तम वरम निवर्तयुम, मायादास ने तम प्रणम्य, उनको प्रणाम करके कहा, महर्षि, हे महर्षि, कृपया, कृपा करके, दत्तम वरम, दिया हुआ वर, निवर्तयुम, निवर्तयतु, लौटा लीजिए। इयम कुमारी मम जीवितम स्यात्, और मेरी इस पुत्री को जीवित कर दीजिए। इति न्यवेदयत, इस प्रकार से निवेदन किया। महर्षि ही आवदत, महर्षि ने कहा, मायादास त्वया स्वर्णस्य महत्वं गणितम्, वस्तुतः तत् तुच्छम्। मायादास, तुमने सोने का महत्व देख लिया है, वस्तुतः तत् तुच्छम, वस्तुतः वह तुच्छ वस्तु है, अर्थात इस जीवन में सोने का इतना महत्व नहीं है। उदयानाथ जलम आनय, यहाँ पर संधि करेंगे, जलम आनय, उदयानाथ, उद्यान से जल ले आओ। तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्वम अवस्थाम प्रापस्यति, तेन जलेन सिक्तानि, उस जल को छिड़कने से,
वस्तूनि वस्तुएं पूर्वम अवस्थां प्रापस्यति, पूर्व पहली जैसी अवस्था में आ जाएंगी। इति उक्त्वा मुनिः तत्र एव अंतर्हितः। इति उक्त्वा इस प्रकार कहकर मुनि तत्र एव वहीं पर अंतर्हितः अंतर्ध्यान हो गए। मायादासः उद्यानात् जलम आनयत्, मायादास बगीचे से जल ले आया। तेन जलेन सिक्तानि सुवर्णानि वस्तूनि स्वाम प्रकृतिं प्राप्तानि। तेन जलेन सिक्तानि, उस जल को छिड़कने से स्वर्णानि वस्तुनि, सोने की जो वस्तुएं थी, स्वा प्रकृतिं प्राप्नाति, अपने पूर्व रूप में आ गईं। राजकुमार्यापि मंदम हसंती पितुः मानसम अतोष्यत। राजकुमारी अपि, यहाँ पर भी हम संधि करेंगे, राजकुमारी अपि, राजकुमारी भी मंदम हसंती, धीरे धीरे मुस्कुराती हुई, पिता पितुः पिता के, मानस मन को, अतोष्य संतुष्ट किया, अर्थात राजकुमारी ने भी धीरे धीरे मुस्कुराकर पिता के मन में संतोष उत्पन्न किया। सत्यम उक्तम, सत्य कहा गया है। अति लोभो न कर्तव्य है, स तु दुखस्य कारणम। अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए, वह तो दुख का कारण होता है।